हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहने का मतलब आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसके साथ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो देखेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों, हम देखते हैं और समझते हैं। अगर हम बात करें तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और एब्सिशा। ठीक है, and the distance of a point from the x-axis is called y-x coordinate or ordinate. ठीक है बच्चों, and if any point on the x-axis is x, 0, if any point on the y-axis is 0, y. ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम क्या करें, बात क्या करेंगे बच्चों कि मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कोऑर्डिनेट प्लेन को लिया। ये हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिया बच्चों, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया बच्चों। ये एक्स एक्सिस, इसको हमने नाम दे दिया क्या बच्चों, ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चों? ओरिजिन। तो ओरिजिन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे प्रीवियस पॉइंट में देखो, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस क्या किया था, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। डिस्टेंस कहां से? वाई एक्सिस से। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें वाई एक्सिस से, तो ये हमारा बच्चों क्या है, ये वाई एक्सिस है ना, ये लाइन हमारा वाई एक्सिस है। यहां से डिस्टेंस की बात करें, मान लो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो अगर हम बात करें तो ये जो 3 यूनिट है ये हमारा कहां पे आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया, और ये हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए यूनिट हो गई बच्चों। तो यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, या जो एब्सिशा हो गया, वो हमारा ए हो गया। एंड ऐसे ही अगर हम बात करें द डिस्टेंस क्या है बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब अगर हम एक्स एक्सिस से बात करें तो ये बच्चों, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये लाइन जो है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से मान लो डिस्टेंस ये हो गया हमारा, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये पॉइंट बी है। और अगर ये पॉइंट बी है तो ये क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। और यहाँ पे जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट मिलके हमारा क्या बनेगा, ए कॉमा बी। तो जो फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट में वो हमारा एब्सिशा या एक्स एक्सिस होता है, एब्सिशा। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट होता है बच्चों। क्या होता है, ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, अब हम अगर आगे की बात करें तो ये जो ओरिजिन होता है बच्चों, ओरिजिन को हम डिनोट किससे करते हैं, ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। क्या होता है बच्चों, 0, 0। या फिर ओरिजिन को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन of x axis and y axis। ठीक है बच्चों, तो ओरिजिन को हम ये भी बोल सकते हैं क्या, कि इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। अब बच्चों अगर हम यहां पे बात करें कि एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस, अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है बच्चों, यहां पे ध्यान दो, अगर कोई पॉइंट यहां पे एक्स एक्सिस पे है, जैसे मान लो यहीं पे ये डिस्टेंस हमने बोला, तो ये हमारा किस पे, एक्स एक्सिस पे है ना बच्चों। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले या यहाँ पे ले, तो हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं, x, 0, कि वो पॉइंट हमारा x, 0 ही हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ऐसे ही इफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, इफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर हम कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लें बच्चों, मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस है या फिर यहाँ पे, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,
बी या फिर 0,y। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हम कोई पॉइंट x एक्सिस पे ले रहे हैं तो वो a,0 और अगर कोई पॉइंट हम y एक्सिस पे ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा 0,b या फिर 0,y। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे बच्चों कि अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अब ये बताओ बच्चों, ये हमारा x एक्सिस है ना, x एक्सिस पे a तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहां पे ले रहे हैं, मान लो इसको 1 यूनिट, इसको 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट, बट अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो चेंज नहीं होता है वो कौन है, y है। y है तो y को हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस देन इंप्लाइज y इक्वल टू 0। जो यहां पे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा वो निकल के क्या आता है y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एंड यहीं पे सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों कि इक्वेशन ऑफ क्या बच्चों y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें बच्चों तो y एक्सिस पे कौन चेंज नहीं हो रहा है। आप कहीं पे भी देखो सारे पॉइंट पे x तो सेम रहेगा ना, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये सम जनरल इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे जो हमें जानने लायक था या जो हमें समझने लायक था, क्या कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, 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 लेट a equals to x1 y1 and b equals to x2 and y2। ठीक है बच्चों, तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमने क्या किया, लेट a इक्वल टू x1 y1 एंड b इक्वल टू x2 y2 एंड डिस्टेंस बिटवीन a एंड b हमने क्या बोल दिया d। यहां पे हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इक्वल टू d, ये हमने एज्यूम कर लिया बच्चों। अब अगर ये एज्यूम किया तो हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रा किया। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रा किया तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, एक x एक्सिस हो गया और एक y एक्सिस हो गया। और यहां कहीं पे हमने पॉइंट मान लिया a है और यहां कहीं पे पॉइंट हमने मान लिया b है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो पॉइंट था उसको हमने क्या माना है, x1 y1 और यहां पे जो पॉइंट है उसको हमने क्या माना है, x2 y2। तो यहां से बच्चों हमने क्या किया कि ये पॉइंट b है, तो यहां से हमने इसको ऐसे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा कर दिया। अब परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा किया बच्चों तो हमें क्या करना है, a और b को मिलाना है। तो हमने क्या करना है बच्चों, a और b को मिलाना है, तो a और b को मिला दो। अब a और b को मिलाया तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b हमने क्या एज्यूम किया बच्चों, d, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको d और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मिला लिया और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या बच्चों, m। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, m। अब इस पॉइंट को a नाम दे दिया बच्चों। तो यहां से एक बात बताओ, am का डिस्टेंस कितना होगा, तो am का डिस्टेंस बच्चों एक बात बताओ, इस ये जो लाइन है, ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास लाइन है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पे कौन नहीं चेंज होगा, कौन सेम होगा। तो आप कहोगे कि सर इस वाली लाइन पे जो नहीं चेंज होगा वो है हमारा x कोऑर्डिनेट, इस वाली लाइन पे x कोऑर्डिनेट हमारा चेंज नहीं होगा। तो अब इस पॉइंट पे अगर हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और इस पॉइंट पे बात करें तो हमारा कौन चेंज नहीं होगा,
इस पॉइंट पे हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1। क्यों बच्चों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों हमारे पास कितना है, x2 है। कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम क्या करेंगे बच्चों, x2 माइनस x1। यहां से यहां तक के डिस्टेंस में यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस तो मिल जाएगा ना बच्चों। तो हमने क्या किया, x2 माइनस x1 कर दिया। सिमिलरली पैटर्न पे अब अगर हम बात करें बच्चों, तो सिमिलरली पैटर्न पे हमें क्या बात करनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। अब अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस पे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सर इस डिस्टेंस पे हमारा ये जो है ना, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो इस डिस्टेंस पे अब ये जो है हमारा क्या, इस डिस्टेंस पे x हमने पहले ही बात कर लिया सेम होगा, चेंज कौन हो रहा है, y चेंज हो रहा है। तो हमें पता है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1 है। कहां से कहां तक की बच्चों, यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस की बात करें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हमारे पास, वो है हमारे पास y1। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस y2 है। तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए बच्चों, हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, हमें जो डिस्टेंस चाहिए बच्चों वो ये वाली डिस्टेंस है। कौन सी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, y2 माइनस y1। क्या बोलेंगे बच्चों, y2 माइनस y1। तो अब बच्चों इस डायग्राम को थोड़ा सा हम अलग निकाल के बनाते हैं, क्या कि ये डायग्राम कुछ हमारा ऐसा बन गया। ये पॉइंट हमारे पास A है, ये B है, और ये हमने M माना, ये D है। एंड यहां से अगर हम बात करें तो ये x2 माइनस x1, एंड ये जो है हमारे पास y2 माइनस y1। अब अगर बच्चों ये हमारे पास y2 माइनस y1 है, और हमने क्या कहा कि ये परपेंडिकुलर है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो हमें पता है क्या कि पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास निकल के आएगा, क्या कि ए बी स्क्वायर। यहां से देखो बच्चों, यहां पे हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आप बोलोगे डी स्क्वायर। ए एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आप बोलोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां से बी एम की वैल्यू कितनी है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड पूरे का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब अगर डी इक्वल टू ये है बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू प्लस माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे बच्चे हम क्या बोलेंगे, d इक्वल टू प्लस माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन यहां से हम क्या लिखेंगे बच्चों, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने क्या लिखा, d इक्वल टू d इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे जब हमने ये लिखा तो यहाँ पे देखो हमने प्लस माइनस लिखा है, यहाँ पे हमने ओनली प्लस साइन को लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो डिस्टेंस होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब अगर डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? माइनस वाले साइन को हटा देंगे और ओनली प्लस वाले साइन को कंसीडर करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? d इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम आगे की बात करें बच्चों तो हम यहाँ के पे क्या बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट यहाँ से जो निकल के आता है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट x, y एंड ओरिजिन। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट x, y एंड ओरिजिन। तो यहाँ पे जो बच्चों हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं कि ओरिजिन और एक पॉइंट x एंड y है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? d इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन बच्चों यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 वाई स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो d निकल के आएगा वो क्या आएगा? d इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो हमारे पास d निकल के आया वो हमारे पास क्या है? d इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस क्या है? कोई पॉइंट का ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस लें, एक्स और वाई प्लेन पे हम क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट्स का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं तब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, यहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड ओरिजिन। डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड ओरिजिन। तो डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड ओरिजिन हमारे पास क्या होगा बच्चों? तो हमें पता है x एक्सिस जो होता है हमारा वो क्या होगा? x, 0 एंड ओरिजिन हमारा क्या होता है बच्चों? ओरिजिन जो होता है हमारा वो होता है 0, 0। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें बच्चों तो हम क्या बोलेंगे? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन यहाँ से हम डायरेक्टली बोलेंगे d इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 0, दैट्स मीन d इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। एंड यहाँ से फाइनली आंसर हम क्या बोलेंगे बच्चों? d इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा बच्चों वो हमारे पास क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x। ठीक है बच्चों, एंड सिमिलरली पैटर्न पे अगर हम बात करें क्या, तो यहाँ पे सिमिलरली पैटर्न पे जब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड ओरिजिन। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड ओरिजिन। तो यहाँ पे बच्चों हम डायरेक्टली लिखेंगे d इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये ध्यान देना आपको क्या कि अगर हमसे कभी पूछे डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड ओरिजिन तो d इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y, एंड डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड ओरिजिन तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स d इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या किया? सॉल्यूशन जब हम देखेंगे बच्चों तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो x1 y1 है, लेट एज्यूम x1 y1 इक्वल टू -3,7 एंड x2 y2 एंड x2 y2 इक्वल टू बच्चों हम क्या बोलेंगे? 1,4।
ठीक है बच्चों, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम कर लिया तो डिस्टेंस फार्मूला डी इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हमें पता है जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा और वो हो जाएगा प्लस। देन इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। देन यहाँ से फाइनल आंसर डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, डी इक्वल टू बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू 5 यूनिट्स, 5 यूनिट। ठीक है बच्चों, यहां पे हम क्या लिखेंगे d इक्वल टू 5 यूनिट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एंड यहीं पे अब हम सेकेंड प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं बच्चों। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है ए बी, तो फिर से वही हमने क्या किया x1 y1 को एज्यूम किया a कॉमा b एंड x2 y2 को एज्यूम किया बच्चों क्या, तो इसको हमने एज्यूम किया माइनस a माइनस b। फिर हमारे पास बच्चों डिस्टेंस फार्मूला है d इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या, तो आप बोलोगे भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। देन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो बच्चों हमने क्या लिखा x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू माइनस a है तो माइनस a, एंड फार्मूले में देखो x1 की वैल्यू a है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस a। अब माइनस a क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस 2a क्या हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस और ये हमारे पास a स्क्वायर। देन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस यूनिट। ठीक है बच्चों, तो यहां से जब d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पढ़ते हैं क्या सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों, सेक्शन फार्मूले में हम दो फार्मूला पढ़ते हैं, कौन सा, एक इंटरनल सेक्शन फार्मूला और दूसरा एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए बी और ए बी के बीच में हम सपोज करो ये हमारे पास A और ये हमारे पास B है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं। हम यहाँ से डिवाइड कर दें, 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 यहाँ से डिवाइड कर दें। हम A और B के बिटवीन डिवाइडेड बाई ए बी एनी पॉइंट्स बिटवीन ए बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे हम डिवाइड कर दें इसको। ठीक है बच्चों, तो जब ए और बी के बीच में हम किसी भी पॉइंट पे इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसके लिए है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला बिटवीन डिवाइडेड बाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई या एनी पॉइंट डिवाइडेड बाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल सेक्शन फार्मूला या इंटरनल सेक्शन फार्मूला।
अभी ये क्या है, इंटरनल सेक्शन है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच में इंटरनल सेक्शन कर रहे हैं, पार्ट वाइज बांट रहे हैं इनको, पार्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं इनको, ठीक है बच्चों। एंड एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या होगा, मान लो ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में ऐड कर रहे हैं। जब एक्स्ट्रा में ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो, अब अगर हम इसमें ऐड करेंगे बच्चों, तो अगर इसमें ऐड करेंगे तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो वो क्या नाम है बच्चों, वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किधर से ऐड कर रहे हैं, ए की साइड से ऐड कर रहे हैं या बी की साइड से ऐड कर रहे हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें पॉइंट दिया होगा, या फिर ए एंड बी के बीच में जो एक्सटर्नल है उसका रेशियोज हमें गिवन होंगे, तो हम उसके द्वारा देखेंगे। क्यों, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या करेंगे, जो भी पॉइंट हमें गिवन है उसको हम डिफाइंड कर देंगे कि ये देखो कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइंड है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि हमारा जो रेशियोज है, क्योंकि वहां पे जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसका रेशियोज तो हमें गिवन होगा ना, तो हम उस गिवन रेशियोज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो ए की तरफ एक्स्ट्रा में ऐड हुआ है या बी की तरफ एक्स्ट्रा में ऐड हुआ है, फिर हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें हम देखेंगे और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। जब हम इस चीज का फार्मूला पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन, और जब हम इसके फार्मूले को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो हम आगे की बात करते हैं और आगे की स्लाइड में हमारे पास क्या है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अब इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हम उसको समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि लेट ए एंड बी any two points let A and B any two points and P be a point between A and B, बी। हमने क्या बोला बच्चों कि लेट ए एंड बी एनी टू पॉइंट्स एंड पी बी अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एंड ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई एन, देन फाइंड द पॉइंट पी। हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट P को फाइंड करना है कि वो पॉइंट क्या है, एंड P बी अ पॉइंट बिटवीन A एंड B, देन फाइंड द पॉइंट P। हमें P पॉइंट को फाइंड करना है। अब अगर P पॉइंट को फाइंड करना है तो वो देखो वो क्या कर रहा है, इसको इंटरनल डिवीजन में आ रहा है। अब अगर ये इंटरनल डिवीजन में आ रहा है बच्चों, तो जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, और उसके थ्योरम को मतलब हम कैसे प्रूफ करेंगे, जो फार्मूला आएगा उसको कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे हम सीखेंगे। अब कैसे सीखेंगे कि मान लिया हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, लेट एज्यूम ए इक्वल्स टू x1 y1 एंड b इक्वल्स टू x2 y2 एंड P इक्वल्स टू हमने पॉइंट मान लिया x एंड y, और हमें ये x एंड y को ही फाइंड करना है बच्चों। हमें किसको फाइंड करना है, x एंड y को ही फाइंड करना है। तो x एंड y को कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या किया, यहां कहीं पे पॉइंट मान लिया a है, यहां कहीं पे हमने एक पॉइंट b मान लिया, एंड यहां कहीं पे हमारा कोई पॉइंट है बच्चों p, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पे ऐसे मान लिया। अब ऐसे मान लिया तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को ऐसे मिला दो बच्चों, और इस पॉइंट को, और ये जो है ना बच्चों, ये इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। कितना एंगल बना दें बच्चों, 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मिला देंगे और इसको मिलाएंगे तो ये भी। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन हमने डॉटेड लाइन खींचा है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या है बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हमारे डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम थोड़ा सा गलत भी बन गया है। तो हमने क्या कहा कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल है, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। सिमिलरली पैटर्न पे इसको भी हम यहाँ से मिला दें, अब इसको मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री पे है। अगर ये 90 डिग्री पे है तो बच्चों ये भी क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा।
ठीक है बच्चों। अब अगर ये 90 डिग्री पे है तो हमें क्या करना है, पॉइंट को फाइंड करना है। अब अगर पॉइंट को फाइंड करना है तो हमने क्या किया, यहां से एक लाइन को मिला दिया। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, यहां से एक लाइन को मिला दिया और यहां पे हमने एज्यूम कर लिया क्या कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया m, इसको n और इसको p, तो ये है ही हमारे पास mn, इसको हमने नाम दे दिया l। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया l। क्या नाम दे दिया बच्चों, l नाम दे दिया। तो यहां पे इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, l रख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब अगर ये सारे पॉइंट्स रख दिए एंड यहां पे बच्चों अब हमने क्या बोल दिया कि ट्रायंगल ऑफ BAM, यहां पे एक चीज और हमने एज्यूम कर लिया, क्या, लेट ट्रायंगल ऑफ BAM इक्वल्स टू थीटा। जैसे ही ये थीटा एज्यूम किया बच्चों, ये एंगल हमें क्या मिल गया, थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो एक बात बताओ, AM जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, AM जो है वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है, और PN जो है बच्चों ये भी हमारे पास क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बच्चों हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, AP जो है वो M है एंड PB जो है बच्चों वो हमारे पास क्या है, N है। ठीक है बच्चों, तो AP जो है वो M है और PB जो है वो N है, तो ये भी हमें याद रखना है बच्चों। अब AP इक्वल टू यहाँ पे M नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि AP नॉट इक्वल टू M एंड PB नॉट इक्वल टू N। ठीक है बच्चों, ये जो है ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में कि ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। AP नॉट इक्वल टू M एंड PB नॉट इक्वल टू N, ये हमें याद रखना है, ये हमें ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये AP PB का रेशियो है। अगर यहाँ पे हमें इक्वल बनाना है तो हमने मान लिया क्या कि ये इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट K है और यहां से हम AP की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते बच्चों कि ये जो है AP इक्वल टू M है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, AP नॉट इक्वल टू M एंड PB नॉट इक्वल टू N। ये क्या है, ये AP प्लस PB का रेशियो है। अगर यहीं पे हम किसी पॉइंट K से मल्टीप्लाई कर दें तो AP इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि MK एंड PB इक्वल टू NK। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान दे लें, क्या कि AL क्या होगा। अब अगर AL की बात करें बच्चों तो हम यहाँ पे देखते हैं AL AL। अब AL की बात करें बच्चों तो ये एक बात बताओ बच्चों, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, x1 y1। तो अगर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास क्या है, x1 y1 है, तो AL जो है बच्चों वो हमारे पास निकल के क्या आएगा, हम देख लेते हैं। AL हमारे पास निकल के क्या आएगा, AL, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, तो आप बोलोगे सर x1 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x1 है। ठीक है बच्चों, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो आप बोलोगे सर x है, नॉट x2। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास कितनी है, x2 है। कितनी है, x2। ठीक है बच्चों, एंड आगे की बात करें तो यहां से, सॉरी बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, नॉट x2। x एंड यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास है x2। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एक बात बताओ बच्चों, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है x1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस निकल के कितनी आएगी हमारे पास, तो आप बोलोगे सर x माइनस x1। ये डिस्टेंस जो है हमारे पास निकल के क्या आएगी, x माइनस x1। कैसे बच्चों, अब आप ये समझो कि यहां से यहां तक लेके हमारे पास 10 यूनिट था, कितना था,
10 यूनिट, और यहां से यहां तक लेके हमारे पास 3 यूनिट था। तो ये जो डिस्टेंस बचा, अगर ये हम यहां से यहां तक का टोटल 10 मान ले और यहां से यहां तक का टोटल 3 मान ले, तो 10 माइनस 3 7 यूनिट जो होगा वही तो ये डिस्टेंस होगा ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ऐसे यहां पे हमने क्या किया कि ये डिस्टेंस हमने क्या किया, x, ये टोटल डिस्टेंस x में से हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये डिस्टेंस आ गया, और AL की जो डिस्टेंस आई हमारे पास वो हमारे पास आ गई बच्चों क्या, x माइनस x1। क्या आ गई बच्चों, x माइनस x1। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या करेंगे बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आ गई, अब हमें चाहिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस। कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो फिर से हमें भाई बच्चों वही रिपीट करना है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो कितनी है, x2 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो जो बच्चों हमारे पास Pn है, Pn हमारे पास क्या निकल के आएगा, x2 माइनस x1। सॉरी बच्चों, P हमारे पास क्या निकल के आएगा, Pn x2 माइनस x। Pn जो हमारे पास निकल के आया बच्चों वो हमारे पास क्या आ गया, x2 माइनस x। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां तक हमने सारी चीजों को डिटेल में समझा। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई बच्चों, x2 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों, तो हमें नेक्स्ट में क्या चाहिए, नेक्स्ट में हमें चाहिए कि ये डिस्टेंस क्या होगी। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल होगा यहां से यहां के डिस्टेंस के। समझ रहे हो बच्चों, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हमने कहा ठीक है, अब हमें पता है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो है हमारे पास y1। कितनी है बच्चों, y1 है। अब अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, y माइनस y1। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस हमारा सिमिलरली पैटर्न पे क्या आ जाएगा, y माइनस y1। ठीक है बच्चों, अब अगर हम आगे की बात करें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो हमें पता है क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के क्या आएगा बच्चों, ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आएगा y2 माइनस y। ठीक है बच्चों, y2 माइनस y। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे सारे डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब अगर सारे डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबको लिख ले। अब सबको लिखेंगे तो हमने an लिख लिया, pn लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चे हैं बच्चों हम उनको लिख लेते हैं। हमारे पास बच्चे क्या हैं कि अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हमारे पास है pl। अब PL की बात करें तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर y माइनस y1। एंड अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमारे पास जो है बच्चों वो हमारे पास क्या है, bn। तो bn की लेंथ कितनी है बच्चों, वो हम देख लेते हैं। bn की लेंथ है हमारे पास y2 माइनस y। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये हमने लिख लिया। साथ में हमें जो दिया है क्या, हमें एक चीज और गिवन है, AP अपॉन PB। इसका रेशियो हमें गिवन है क्या, m/n। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको लिखने के बाद बच्चों हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों, अगर हम साइन थीटा इक्वल टू बोले, साइन थीटा, इस ट्रेंगल में साइन थीटा, ट्रेंगल कौन सा है हमारा, ट्रेंगल है PAL। ठीक है बच्चों, अगर हम ट्रेंगल PL, इन ट्रेंगल PAL,
में बात करें तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो आप देखो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी एल अपॉन में पी ए या ए पी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, पी एल अपॉन में पी ए या ए पी। तो यहां से हमने क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू पी एल अपॉन में ए पी। ठीक है बच्चों, यहां पे इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। आगे की बात करते हैं बच्चों। अब आगे की बात अगर करेंगे तो यहां पे अब हम बात कर रहे हैं ट्रेंगल बीपीएन, ट्रेंगल बीपीएन। अब ट्रेंगल बीपीएन की बात करें बच्चों, तो ट्रेंगल बीपीएन हमारे पास क्या है, ट्रेंगल बीपीएन। तो ट्रेंगल बीपीएन से क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ट्रेंगल बीपीएन से देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहां से साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे बी एन अपॉन में पी बी। तो बी एन अपॉन में पी बी लिख सकते हैं बच्चों, तो यहां पे हमने कहा कि लिख देते हैं। अब अगर यहां पे हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू बी एन अपॉन में पी बी, दैट्स इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों ये भी हमारा साइन थीटा है और ये भी हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बोल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पी एल अपॉन में ए पी इक्वल टू बी एन अपॉन में पी बी। ठीक है बच्चों, यहां पे हम क्या बोलेंगे, पी एल अपॉन में ए पी इक्वल टू बी एन अपॉन में पी बी। देन यहां से अब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या, पी एल अपॉन में बी एन इक्वल टू ए पी अपॉन में पी बी, ए पी अपॉन में पी बी। ए पी अपॉन पी बी में जो है बच्चों इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है एम बाई एन। एंड पी एल की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन। तो यहां पे हमने लिख दिया y माइनस वाई वन इक्वल टू बच्चों यहां पे देखो बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 माइनस वाई। तो यहां पे हमने लिख दिया y2 माइनस वाई। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। देन यहां से इस माइनस को इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 इक्वल टू my प्लस ny। ठीक है बच्चों, इक्वल टू my2 प्लस ny1। यहां से आगे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m प्लस n एंड टेकिंग कॉमन y इक्वल टू हम क्या बोलेंगे बच्चों, my2 प्लस ny1। देन इम्प्लाइज यहां से y इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब बच्चों अगर हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई तो अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू के लिए देख लेते हैं। अब x की वैल्यू के लिए बच्चों हम यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यहाँ से देखो बच्चों अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एल अपॉन में ए पी। cos थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए एल अपॉन में ए पी। तो हमने कहा ठीक है लिख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे इसको लिखना हुआ बच्चों तो हम यहीं पे लिखते हैं ट्रेंगल ट्रेंगल पी ए एल, ट्रेंगल पी ए एल, ट्रेंगल पी ए एल। यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए एल अपॉन में ए पी, ए एल अपॉन में ए पी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है बच्चों, सिमिलरली पैटर्न पे फिर हम देखेंगे कौन सा, तो हम देखेंगे ट्रेंगल बी पी
BPN, हाँ BPN। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या देखेंगे, BPN, एंड यहाँ पे जब हम ये देखेंगे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू, अब cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे PN अपॉन में PB, देन इक्वेशन 4। अब बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब अगर ये इक्वेशन 4 हो गया बच्चों तो यहां से हम क्या बोलेंगे, बाई इक्वेटिंग बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम क्या बोलेंगे बच्चों कि यहां से अगर हम बात करें तो cos थीटा इक्वल टू AL अपॉन AP एंड cos थीटा इक्वल टू PN अपॉन PB। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि AL अपॉन में AP इक्वल टू PN अपॉन में PB इक्वल टू cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब ऐसा बोलेंगे तो देन इम्प्लाइज ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर दें। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे, AL अपॉन में AP, AL अपॉन में AP इक्वल टू PN अपॉन में PB, देन सिंप्लीफाई, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AL अपॉन में PN इक्वल टू AP अपॉन में PP। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर दें बच्चों। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, AL की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास AL की वैल्यू है हमारे पास x माइनस x1। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, x माइनस x1। ठीक है बच्चों, एंड Pn की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास Pn की वैल्यू देखो हमारे पास है x2 माइनस x। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपॉन में x2 माइनस x। एंड बच्चों यहाँ पे देखो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB का रेशियो हमारे पास क्या है, m रेशियो n। तो m रेशियो n यहाँ पे लिख दो, m बाई n। देन यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इस साइड और यहां पे हम इसको लिखेंगे mx प्लस nx इक्वल टू mx2 माइनस प्लस nx1। एंड यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, m को प्लस n एंड टेकिंग कॉमन x इक्वल टू m mx2 प्लस nx1। देन यहाँ से बच्चों हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ से बच्चों जो हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फार्मूला आएगा वो हमारे पास फार्मूला निकल के क्या गया बच्चों, अगर हम बात करें इंटरनल डिवीजन के फार्मूले की तो वो हमारे पास बच्चों निकल के क्या आया, p इक्वल टू x एंड y की वैल्यू बच्चों, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया वो क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पॉइंट P निकल के आया और पॉइंट P जो डिफाइंड हुआ वो ये हुआ, जो कि क्या करेगा, A एंड B को इंटरनली डिवाइड
करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर हमने बात करें तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारे पास क्या, x1 y1। ठीक है बच्चों, एंड ये कोई पॉइंट है हमारे पास b x2 y2। ठीक है, अब मान के चलो, सपोज करो हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस b की साइड क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। b की साइड क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, और यहां पे कोई पॉइंट है p जिसको हमने मान लिया x, y। ठीक है बच्चों, अब इस साइड एक्सटेंड किया तो हमने क्या कहा था कि हमें रेशियोज गिवन होंगे, हमने लेट एज्यूम किया ए पी एंड पी बी, ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमारे पास निकल के क्या है बच्चों, ये रेशियो हमारे पास फिर से है एम रेशियोज एन। ये रेशियो हमारे पास क्या है, एम रेशियो एन। अब अगर ये एम रेशियो एन है बच्चों, तो यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो हमने एम मान लिया। ठीक है, एंड इसके बाद यहां से यहां का जो रेशियो है बच्चों वो हमारे पास आ गया एन। ठीक है बच्चों, तो अब अगर यहां से यहां तक का रेशियो, तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हम ए बी का रेशियो पूछें, ए बी का रेशियो हमने मान लिया, क्या हमने आपसे कहा था कि अगर ऐसा दिया तो हम कोई पॉइंट, एनी पॉइंट हम के का मल्टीप्लाई करके इसको बोल सकते हैं। तो इसको हमने बोल दिया एम के और इसको हमने नाम दे दिया एन के। अब तो ये लेंथ हो गए ना। अब एक बात बताओ, अगर ए से लेके पी तक के पॉइंट का जो लेंथ है वो एम के है और बी से लेके पी तक का जो लेंथ है वो एन के है, तो ए बी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो हमें पता है ए बी का लेंथ जब हम लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू एम के माइनस एन के। क्यों बच्चों, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ए पी, हम क्या लिखेंगे, ए पी माइनस, अगर हम ए बी लेंथ की बात करें तो ए पी माइनस हम क्या लिखेंगे, बी पी, और बी पी हमें पता है एन के है, तो यहां से ए बी का लेंथ आ जाएगा एम माइनस एन के। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास आ गया एम माइनस एन के। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये जो है ये हमारे पास रेशियोज है। अब अगर हम बात करें तो के से के को कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास रेशियो में क्या आ जाएंगे, एम माइनस एन रेशियो, एम माइनस एन अपॉन में एन। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम बात करें बच्चों तो इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी अपॉन में बी पी इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे एम माइनस एन अपॉन में एन। अब थोड़ा सा बच्चों फार्मूले को ध्यान दो, फार्मूला हमारे पास क्या है, P इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स, यानी कि जो x की वैल्यू है, जो मिडिल टर्म है ना, वो अगर हम बात करें x है तो x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई वो ये आई है। तो हम इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो क्या है, x2, एंड यहां पे देखो बच्चों जो ए बी का रेशियो है ना उसका मल्टीप्लाई हम किस में कर दें, इसमें, तो ए बी का रेशियो जो है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब इसमें करोगे तो x2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, x2 इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों m माइनस एन एक्स, m माइनस एन एक्स अपॉन में बाद में बात करेंगे, पहले हम यहां पे लिखेंगे प्लस। अब प्लस देखो बच्चों हमारे पास जो फार्मूला है प्लस एन एक्स वन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां पे हम जो ये रेशियो है ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसका, तो m माइनस एन इंटू एक्स, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका, n का, किसके साथ, x1 के साथ, तो प्लस एन एक्स वन। अपॉन में बच्चों क्या लिखेंगे, अपॉन में हम टोटल लिखते हैं, तो टोटल हमारे पास क्या है, m माइनस एन प्लस एन। ठीक है बच्चों, n से n कैंसिल आउट, एंड यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, mx2, क्या आ जाएगा बच्चों, mx2 इक्वल टू m माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स वन, एंड यहां से इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, mx2 माइनस एन एक्स वन इक्वल टू m माइनस एन एक्स। देन यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एम एक्स टू
माइनस एन एक्स वन अपॉन में एम माइनस एन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली पैटर्न पे हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब y की वैल्यू को फाइंड करेंगे बच्चों, तो कैसे लिखेंगे y की वैल्यू के लिए, तो हमें पता है y का फार्मूला हमारे पास क्या था, my2। तो यहाँ पे फिर से हम वही लिखेंगे क्या कि m की जगह m माइनस एन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या y2 इक्वल टू m माइनस एन y। क्यों बच्चों हम ऐसा लिख रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो देखो यहाँ पे क्या है, m माइनस एन का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, y के साथ करेंगे, और n का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, y1 के साथ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया m माइनस एन वाई प्लस एन वाई वन अपॉन में बच्चों हम क्या लिखेंगे, m माइनस एन प्लस एन, एन से एन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों हमने, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम वाई टू इक्व टू एम माइनस एन वाई प्लस एन वाई वन प्लस एन वाई वन। देन यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम माइनस एन वाई इक्व टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस एन वाई वन होगा बच्चे या माइनस होगा, तो यहाँ पे बच्चों माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एम वाई टू माइनस एन वाई वन। देन यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई इक्व टू बच्चों हम क्या लिखेंगे, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम अगर बात करें यहाँ पे तो इंटरनल डिवीजन में, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो निकल के आता है, इफ इंटरनल डिवीजन, इफ इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इफ इंटरनल सेक्शन, इफ इंटरनल सेक्शन फार्मूला, if internal section formula point P is midpoint of A and B, midpoint of A and B। ठीक है बच्चों, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, इफ इंटरनल सेक्शन फार्मूला पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इंटरनल सेक्शन फार्मूला था उसमें जो P था वो m/n में डिवाइड नहीं है। अब क्या है कि जो A है, A से जो लेंथ P की है वही लेंथ B से है, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब क्या है कि AP इक्वल टू PB। अब AP इक्वल टू अगर PB है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं, AP इक्वल टू PB। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि AP डिवाइडेड बाई PB इक्वल टू 1/1। इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू भी 1 हो गई और n की वैल्यू भी 1 हो गई। तो बाई इंटरनल डिवीजन, जो इंटरनल डिवीजन हमारे पास फार्मूला था क्या था, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। हमें क्या करना है बच्चों, m की जगह भी 1 पुट करना है और n की जगह भी 1 पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 प्लस x1 अपॉन में 1 प्लस 1 2। एंड सिमिलरली पैटर्न पे जब हम y को फाइंड करेंगे बच्चों, जब हम y को फाइंड करेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, m प्लस n। देन यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, y2 प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस 1 2। तो बच्चों जब हम मिड पॉइंट की बात करेंगे क्या कि AB जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो P इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, P इक्वल टू हम बोलेंगे बच्चों x2 प्लस x1 अपॉन में 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला निकल के आया वो ये निकल के आया क्या कि P इक्वल टू हमारे पास होगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है 4, -3, तो हमने लिख लिया 4, -3। दूसरा पॉइंट है 8, 5 एंड इसने क्या बोला, इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो हमने मान लिया कि कोई पॉइंट है यहाँ पे जो हमें 3:1 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है बच्चों? 3:1 में डिवाइड कर रहा है। अब अगर 3:1 में डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये पॉइंट क्या होगा जो इसको डिवाइड करता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, x = mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे 3, तो हमने लिख दिया 3। अच्छा, x2 की वैल्यू कितनी है? 8, तो हमने लिख दिया 8। ठीक है बच्चों, प्लस क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू? तो आप बोलोगे सर 1, n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 4, तो 4 अपॉन में 4 प्लस सॉरी बच्चों 3 + 1, 3 + 1। अब अगर बच्चों ये 3 + 1 आ गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे? तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3 × 8 24 प्लस 4 अपॉन में 4, दैट्स मीन 28/4। तो 28/4 बच्चों कितना हो जाएगा? 7। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? x = 7। इसका मतलब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो 7 आ गया। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट देखेंगे बच्चों। सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या चाहिए? y चाहिए। तो y = बच्चों हम क्या लिखेंगे? y = my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो my2 की वैल्यू बच्चों, m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है बच्चों, प्लस क्या? तो 1 × -3 अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों? अपॉन में हम लिखेंगे m प्लस n, दैट्स मीन 4 + 3। क्या लिखेंगे बच्चों? 4 + 3। अब 4 + 3 तो लिख दिया। यहां से आगे की बात करें तो 3 × 5 बच्चों कितना हो जाएगा? 15। 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। एंड यहाँ पे 4 1 × -3, तो 1 × -3 प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन बच्चों क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे 3 अपॉन में 7। तो ये हमारे पास बच्चों क्या निकल के आ जाएगा? तो आप बोलोगे 12/7। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आया वो बच्चों हमारे पास क्या? 12/7। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया? 7 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट 12/7। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल फार्मूला में हम कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉइंट था बच्चों, ये हमारे पास 3:1 में था। किस में था? 3:1 में था। अब अगर ये 3:1 में था बच्चों, तो हमने यहाँ पे निकाला 7 और ये 12/7 आ गया था। एंड यहाँ पे ये जो रेशियो था ये 1 था। ये 3:1 में इंटरनली डिवाइड था। तो इंटरनली डिवाइड था, तो हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। कैसे? कि y = my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सॉल्व किया, जबकि आंसर हमारे पास क्या आ गया? 12/7। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -6,10 एंड B 3,-8। यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है कि A एंड B जो है 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स कैसे? -6,10 एंड 3,-8। ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6। अब -4,6 की बात करें बच्चों, किसकी बात करेंगे? -4,6। तो -4,6 जो होगा बच्चों वो बिटवीन A एंड B होगा ना, A एंड B। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ कहीं पे है -4,6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बात आती है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का सिंपल सा प्रोसेस है, हम इसको m/1 मान लें या फिर k/1 मान लें कि ये जो है k/1 में डिवाइड है।
ये किस में डिवाइड है, k रेशियो 1 में डिवाइड है, या फिर आप चाहो तो m रेशियो n में भी डिवाइड मान सकते हो, वो आपके ऊपर है स्टूडेंट, जो आपको इजी लगे वो मान लो। मुझे k रेशियो 1 इजी लग रहा है इसलिए मैं k रेशियो 1 मान ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फिर हम चेक करेंगे, हम चेक करने का तरीका भी आपको बताएंगे कि ये जो हमने किया है वो सही है कि नहीं है, हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने k रेशियो 1 मान लिया। अब अगर k रेशियो 1 माना बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप चाहे x कोऑर्डिनेट ले लो चाहे y कोऑर्डिनेट ले लो, तो हमने कहा कि हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं। x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -4 इक्वस टू, क्या लिखेंगे, -4 इक्वस टू k मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3k। एंड यहाँ पे बच्चे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 1 इंटू -6 अपॉन में k प्लस 1। अब अगर यहां से बच्चों k प्लस 1 आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 इक्वस टू, यहाँ पे हम बच्चों हम क्या लिखेंगे 3k माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब इस 4k को अपोजिट साइड ले जाएंगे और 6 को इधर, तो 6 माइनस 4 इक्वस टू 3k प्लस 4k। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इक्वस टू 7k। 2 इक्वस टू 7k आ गया बच्चों, तो k इक्वस टू हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे 2/7। इसका मतलब ये जो डिवाइड है, ये जो रेशियो डिवाइड होगा बच्चों, ये होगा 2 रेशियो में ये होगा, 7 रेशियो में ये होगा। अब बच्चों हम चेक कैसे करेंगे कि ये जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो ये देखो हमने x कोऑर्डिनेट से निकाला ना, अगर ये रेशियो सही है तो y कोऑर्डिनेट इतना आना चाहिए 6, तो हमने कहा चेक कर लेते हैं। क्या कि यहाँ पे हमने लिखा 6 इक्वस टू, अब 6 इक्वस टू यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 10। ठीक है बच्चों, या फिर हम इसको y मान लेते हैं क्योंकि हमें चेक करना है तो ये 6 के इक्वल आता है कि नहीं आता, तो हम इसको y ही रहने देते हैं। क्या, y इक्वस टू 7 इंटू 10 एंड 2 इंटू -8 प्लस 2 इंटू -8 अपॉन में हम क्या लिखेंगे बच्चों, 7 प्लस 2। अब हमें पता है बच्चों 7 इंटू 10 70 माइनस 16 अपॉन में 9। देन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 54 अपॉन में 9, जिसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये बच्चे देखो मिड टर्म इसका यहाँ पे क्या था, 6 ही तो था, y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 6 ही तो आ रही थी। तो यहाँ से देखो बच्चों ये हमारे पास 6 आ गया, इसका मतलब ये जो रेशियो आया है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा रेशियो आया ये क्या है, करेक्ट है। अब जब ये हमारा करेक्ट है तो हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे आके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और थंबनेल को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।